हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं टेट में जीन पियाजे से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर डिस्कस करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? आंसर है स्विट्जरलैंड के। क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? आंसर है संज्ञानात्मक विचारधारा के। क्वेश्चन नंबर 3, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? आंसर है जीन पियाजे को। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया? आंसर है 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर। अपने 2 पुत्रियों पर और पुत्र पर उन्होंने प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? आंसर है लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? आंसर है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? आंसर है जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? आंसर है 7 वर्ष की आयु तक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? आंसर है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। 7 वर्ष के बाद की अवस्था, जो कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें वो तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? आंसर है जीन पियाजे के द्वारा। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। अभी आगे के क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस स्तर पर बच्चों ने अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये अवस्था कब होती है? 2 से 7 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 12, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से कैसी होती है? आंसर है गुणात्मक रूप से भिन्न। जीन पियाजे मानते थे कि बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से भिन्न होती है गुणात्मक रूप से। क्वेश्चन नंबर 13, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को जिसने जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? आंसर है परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 15, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? तो आंसर है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन सबसे आवश्यक होता है सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें वो बच्चा जो है वो बाहर की घटनाओं को नहीं समझ पाता है, दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण को वो नहीं समझ पाता है, लेकिन प्रतीकात्मक खेल खेल लेता है। क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो आंसर है प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल वो कब खेल पाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक चरण में, जो कि 2 से 7 वर्ष होता है।
क्वेश्चन नंबर 18, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ? आंसर है वस्तुओं की किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? आंसर है संगठन। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? आंसर है संवेदी प्रेरक चरण। क्वेश्चन नंबर 21, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? आंसर है संतुलीकरण। क्वेश्चन नंबर 22, डैश में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं बच्चे? समस्याओं को तभी समझ पाते हैं जबकि सामग्री से संबंधित हो, प्रतीकों से नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? आंसर है केंद्रीयता। क्वेश्चन नंबर 24, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है? आंसर है अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 25, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि से क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? आंसर है आत्म केंद्रीयता। क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखता है? आंसर है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? आंसर है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है समायोजन। क्वेश्चन नंबर 29, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। आंसर है अनुकूलित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 30, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 विभिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है दूसरा चौड़ा। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है किस बात की? विकेंद्रीकरण। वो अंतर नहीं समझ पाते हैं कि कैसे विकेंद्रीकरण के द्वारा वो नहीं समझ पाते हैं कि कैसे उसमें दोनों में एक बराबर जूस है। क्वेश्चन नंबर 31, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाईं? आंसर है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बतलाईं। पहली अवस्था थी संवेदी गत्यात्मक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक थी। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक थी। तीसरी ठोस और या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक थी। और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष तक उन्होंने मानी। अगर आप ये चारों अवस्थाएं अच्छे से समझ लेते हैं, नाम अच्छे से याद रहता है और कौन सी अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक है, अगर आपको याद रहता है तो ये मान कर चलिए कि आप जीन पियाजे से आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 32,
पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? आंसर है शिक्षक की गतिशीलता महत्वपूर्ण है। दूसरा, विविध सामग्रियों का प्रावधान महत्वपूर्ण है। तीसरा, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना महत्वपूर्ण है पियाजे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।